जब भी हम भगवान श्री कृष्ण का जीवन वृतांत पढ़ते हैं तो हमें एक देवी के बारे में बार बार पता चलता है। दुख की बात यह है कि उनके विषय में हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। उनका नाम है योगमाया। इनके बारे में सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आखिर कौन है ये योगमाया। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं के विषय में जानेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। माता योगमाया का संबंध भगवान विष्णु से है। ये तो हम सभी जानते हैं कि श्रीहरि मायापति हैं। इस संसार में हमें जो कुछ भी दिखता है, हम जो कुछ भी महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो कुछ हम सोच सकते हैं, वो सब माया ही है। वो माया भगवान विष्णु से ही उत्पन्न होती है और फिर उन्हीं में लीन हो जाती है। भगवान की इसी माया से माता योगमाया जुड़ी हुई है। यदि आपने भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप को देखा हो तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि वे सदैव योग निद्रा में लीन रहते हैं। हम जो एकादशी का पर्व मनाते हैं वो भी उनकी इस निद्रा से संबंधित है। अब चूंकि भगवान नारायण योग निद्रा में लीन रहते हैं, उस स्थिति में इस संसार का पालन उन्हीं की माया करती है। उनकी उसी माया को हम योगमाया के नाम से जानते हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ हम किसी निराकार शक्ति को साकार रूप में जानते हैं। माता योगमाया भी वैसी ही है। मूल रूप से वो निराकार हैं, किंतु साकार रूप में उन्हें एक देवी के रूप में दर्शाया जाता है। अब चूंकि माता योगमाया भगवान विष्णु की ही माया है, इसी कारण उनके हर अवतार में योगमाया का सहयोग होता ही है। यदि दशावतार की बात करें तो योगमाया का सबसे अधिक प्रभाव और वर्णन हमें श्री कृष्णावतार में देखने को मिलता है। यदि ग्रंथों की बात की जाए तो कई पुराणों में हमें माता योगमाया के बारे में जानने को मिलता है, किंतु उनका विस्तृत वर्णन हमें श्री भागवत पुराण और देवी भागवत में मिलता है। इसके अतिरिक्त महाभारत के हमें कृष्णावतार के प्रसंग में माता योगमाया का वर्णन मिलता है। महाभारत और पुराणों के अनुसार योगमाया श्री कृष्ण की बहन थी। वैसे तो भगवान विष्णु के हर अवतार में उनके द्वारा की गई माया योगमाया का ही प्रभाव है, किंतु श्री कृष्ण का अवतार दो चीजों के कारण विशेष है। पहला तो ये कि अपने कृष्णावतार में श्रीहरि ने जितनी माया की उतनी और किसी और अवतार में नहीं की। और दूसरा ये कि कृष्णावतार ही एक ऐसा अवतार है जहाँ श्रीहरि के साथ साथ योगमाया ने भी मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया था। श्री भागवत पुराण के 10वें स्कंध पूर्वार्ध के अध्याय 1 के श्लोक 25 में योगमाया के अवतरण का प्रसंग आता है। इसमें भगवान कहते हैं, भगवान की वो ऐश्वर्यशालिनी योगमाया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न के लिए अंशरूप में अवतार ग्रहण करेगी। इसके आगे श्री भागवत पुराण के 10वें स्कंध पूर्वार्ध के अध्याय 2 के श्लोक 6 से 15 में भगवान विष्णु द्वारा योगमाया को अवतार लेने के लिए प्रेरित करने का प्रसंग आता है। इन श्लोकों में कहा गया है कि जब भगवान ने ये देखा कि यदुवंशी कंस द्वारा बहुत सताए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी योगमाया को आदेश दिया कि देवी, तुम व्रज में जाओ जो गायों और ग्वालों से सुशोभित है। वहीं नंदबाबा के गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी निवास करती है। इस समय मेरा वो अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के गर्भ में स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के गर्भ में रख दो। इसके बाद मैं अपनी सभी कलाओं के साथ अवतरित होऊंगा और तुम नंदबाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मनुष्यों को कोई भी वरदान देने में समर्थ होगी और वे सदैव तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम दुर्गा, काली, अंबिका आदि नामों से प्रसिद्ध होगी। तब योगमाया उनकी आज्ञा मानकर पृथ्वीलोक में आई और भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही कहा।
आगे श्री भागवत पुराण के 10वें स्कंध पूर्वार्ध के अध्याय 3 के श्लोक 45 से 53 में योगमाया और श्री कृष्ण के अवतरण के बारे में बताया गया है और साथ ही माता योगमाया की लीला का वर्णन है। इन श्लोकों में कहा गया है कि इतना कहकर भगवान ने अपनी योगमाया से तुरंत एक शिशु का रूप धारण कर लिया। उसी समय नंदपत्नी यशोदा के गर्भ से योगमाया ने जन्म लिया, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उन्हीं के भांति जन्म और मरण से मुक्त है। उसी योगमाया ने द्वारपाल और सभी पुरवासियों की चेतना हर ली। जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर बंद दरवाजों के पास पहुंचे तो योगमाया की कृपा से कारागार के सारे दरवाजे खुल गए। इसके बाद वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल चले। जिस प्रकार समुद्र ने भगवान श्रीराम को मार्ग दिया था, उसी प्रकार यमुना ने श्री कृष्ण को मार्ग दे दिया। स्वयं शेषनाग भगवान का छत्र बने हुए थे। वसुदेव ने गोकुल में जाकर देखा कि सब गोप नींद से अचेत पड़े थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुला दिया और उनकी पुत्री योगमाया को लेकर कारागार लौट आए। वहां उन्होंने उस बालिका को देवकी की शैया पर सुला दिया और पूर्ववत बंधनों में पड़ गए। उधर यशोदा जी को ये तो पता चला कि कोई संतान हुई है, लेकिन वो पुत्र है या पुत्री ये वो ना जान सकी, क्योंकि योगमाया ने उन्हें अचेत कर दिया था। आगे श्री भागवत पुराण के 10वें स्कंध पूर्वार्ध के अध्याय 3 में माता योगमाया के प्राकट्य और उनके द्वारा कंस को चेतावनी देने का प्रसंग है। इसके अनुसार जब कंस को देवकी की संतान का पता चला तो वो तत्काल वहां आया। तब देवकी ने उससे बड़ी प्रार्थना की कि ये तो कन्या है, अतः इसकी हत्या ना करो, लेकिन कंस नहीं माना। उसने वो कन्या देवकी के हाथ से छीन ली और उसे जोर से एक चट्टान पर दे मारा। किंतु वो कोई साधारण कन्या नहीं, योगमाया थी। वो तत्काल उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टरूप धारण कर लिया। वो दिव्य माला, श्रृंगार और आभूषणों को पहने थी। उनके 8 हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। ये कहकर वो अंतर्धान हो गई। इसके बाद योगमाया की ही माया से कंस ने तत्काल अपनी बहन के चरण पकड़ लिए और उससे अपने किए की क्षमा मांगी। देवकी ने उसे क्षमा कर दिया। जब कंस वापस अपने महल आया तो उसके अपने मंत्रियों को जो कुछ भी योगमाया ने कहा था वो कहा, किंतु उन मंत्रियों ने योगमाया की शक्ति और रहस्य ना जानते हुए उससे कहा कि वो हर नवजात शिशु को मार डालेंगे। इसके आगे श्री भागवत पुराण के 10वें स्कंध पूर्वार्ध के अध्याय 29 के श्लोक 1 में ये लिखा है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को निमित्त बनाकर योगमाया की सहायता से रासलीला करने का निश्चय किया। इसमें तो माता योगमाया के माया की पराकाष्ठा बताई गई है। इसके अनुसार जितनी भी गोपियां महाराज के लिए आई, श्री कृष्ण ने योगमाया की सहायता से अपने उतने ही रूप बना लिए और सबसे साथ रास किया। योगमाया की माया ऐसी थी कि हर गोपी को यही लगता था कि श्री कृष्ण केवल उन्हीं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री देवी भागवत के स्कंद 1 के अध्याय 8 में योगमाया द्वारा भगवान विष्णु को भी मोहित कर देने का प्रसंग है। इसके अनुसार त्रिदेव भी अपनी लीला करने के लिए योगमाया का ही सहारा लेते हैं। देवी भागवत के स्कंद 4 के अध्याय 13 में पुनः विस्तार से श्री कृष्ण और योगमाया के अवतरण का प्रसंग है। ऐसा वर्णित है कि श्री कृष्ण अपने रूप का विस्तार कर प्रत्येक रात्रि अपनी 16,108 के साथ व्यतीत करते थे। उनकी ये माया भी माता योगमाया के कारण ही थी। शिवपुराण में भी योगमाया का वर्णन मिलता है, जहां उन्हें माता सती का अंश बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में वही माता योगमाया भारत भूमि की 4 दिशाओं में विभिन्न रूपों और नामों से निवास कर रही हैं। उत्तर में वैष्णवी,
वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर। पूर्व में कामाख्या देवी का मंदिर असम। दक्षिण में कन्याकुमारी का मंदिर तमिलनाडु और पश्चिम में अंबिका माता का मंदिर गुजरात है। इनके अतिरिक्त भी भारत में माता योगमाया के कई और मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है दिल्ली में स्थित योगमाया मंदिर। ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर लगभग 5000 से 6000 वर्ष पुराना है, अर्थात इसकी स्थापना महाभारत काल में ही हुई मानी जाती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें। इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी।